नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। होपफुली आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त, मस्त और स्वस्थ भी होंगे। तैयारी कर रहे हैं लगातार, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं मेरे साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं डायमंड वाटर पैराडॉक्स को लेकर। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूटिलिटी थ्योरी का ये पार्ट है बेसिकली। तो अब यूटिलिटी थ्योरी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है, जिसके अंदर आप कार्डिनल, ऑर्डिनल, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट ये कहता है डायमंड जो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, इसके बिना इंसान जीवित रह सकता है, जबकि पानी, उसके बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता, यानी कुछ दिनों के लिए तो हो सकता है कि रह ले, लेकिन सामान्य तौर पर हम कहें पानी जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। लेकिन जो बहुत आवश्यक है, जब उसको एक्सचेंज करते हैं, किसी को देते हैं, तो उसके बदले कोई वैल्यू नहीं मिलती, यानी पानी की कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं है जनरली तौर पर। जबकि डायमंड जो लाइफ के लिए ज़रूरी भी नहीं है, उसकी एक्सचेंज वैल्यू बहुत ज़्यादा है। करोड़ों अरबों रुपए में वो डायमंड्स बिक रहे होते हैं। यही है वो पैराडॉक्स जिसको समझने की कोशिश हम आज की क्लास में करेंगे। चलिए देखते हैं सर, ये जो डायमंड वाटर पैराडॉक्स है, अब इसको लेकर पहले समझिए क्या कहा। एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इसकी बात तो की, उन्होंने तो इसको लोकप्रिय बनाया, जिन्होंने ये कहा कि इस्तेमाल की वैल्यू और एक्सचेंज की वैल्यू में डिफरेंस होता है। जैसे पानी की इस्तेमाल की वैल्यू ज़्यादा है, पर पानी की एक्सचेंज वैल्यू कुछ नहीं है। जबकि डायमंड की वैल्यू इन यूज कुछ नहीं है, लेकिन एक्सचेंज में बहुत वैल्यू मिल जाती है बदले में। तो इसी को यहां पर डायमंड वाटर पैराडॉक्स कहा, या पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू भी कहते हैं, याद रखना। इसी को पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू भी कहते हैं। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू यानी डायमंड वाटर पैराडॉक्स है। ये पैराडॉक्स बताता है कि हीरा पानी से ज्यादा कीमती होते हैं, जबकि जीवन के लिए पानी की जरूरत ज्यादा होती है। भाई, जरूरत पानी की ज्यादा है जीवन के लिए, लेकिन कीमतें हीरे की ज्यादा होती हैं। ये पैराडॉक्स कहता है। अब इसको लेकर बहुत सारे लोग जो उस समय के अर्थशास्त्री थे, जैसे कार्ल मैंगर, विलियम स्टैनली, लियोन वॉलरस जैसे अर्थशास्त्रियों ने वैल्यू ऑफ सब्जेक्टिव थ्योरी बनाई, और मार्जिनल यूटिलिटी, यहां ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी। क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो तय करती है कि उसका प्रोडक्ट, उसका प्राइस क्या होना चाहिए। अब पानी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम है कंपैरेटिवली डायमंड से। और सब्जेक्टिव वैल्यू की भी बात करी कि लोग किसी चीज की मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पर डिसाइड करते हैं कि उसका मूल्य, उसकी वैल्यू क्या हो रही, क्योंकि वो तो लगातार पानी ले ही रहे ना, पानी उनको फ्री में मिल ही रहा होता है, नदियों से, समुद्र से, तालाब से, है ना, कुएं से। तो जनरली तौर पर तो इसीलिए उसको हमने ज्यादा महत्व दे नहीं रहा, एक्सचेंज के तौर पे उसकी वैल्यू नहीं बना रहे। जबकि डायमंड तो हर किसी को नहीं मिल सकता हर जगह से, तो उसकी मार्जिनल सब्जेक्टिव थ्योरी की वजह से उसकी कीमत ज्यादा है। चलिए देखते हैं जरा सवाल भी क्या कहते हैं हमारे। 18वीं सदी में द वेल्थ ऑफ नेशन डायमंड वाटर पैराडॉक्स को किसने पेश किया था? उस किताब का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, जो लिखी थी एडम स्मिथ ने, उन्होंने पेश किया था। सुप्रसिद्ध हीरा पानी विरोधाभास की मुख्य व्याख्या किसके द्वारा हमने करी? तो हमने जब ये कहा कि क्यों महंगा है हीरा, क्यों सस्ता है पानी, कारण है मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, याद कर लो। इसके बाद है हीरा पानी विरोधाभास क्या बताता है? पानी की कुल उपयोगिता तो ज्यादा है, लेकिन कीमत कम, जबकि कीमत की कुल उपयोगिता कम होती है और ज्यादा। ये बात कहना चाह रहे हैं लोग पानी और हीरे के लिए एक ही कीमत चुकाने को तैयार हैं, ऐसा तो नहीं है। जीवन के लिए हीरा जरूरी है, पानी नहीं, ऐसा भी नहीं कहा। पानी की तुलना में हीरे के उत्पादन में ज्यादा मेहनत की तो बात नहीं हुई सर। यहां यहां ये बात हुई कि पानी की टोटल यूटिलिटी ज्यादा है, लेकिन प्राइस कम, क्योंकि टोटल ज्यादा है पर मार्जिनल नहीं है, इसलिए कीमत कम रखी गई है। डायमंड की टोटल कम है, लेकिन मार्जिनल को देखे तो वो ज्यादा है, हाई प्राइस रखेगा इसलिए। और अर्थशास्त्री ने डायमंड वाटर पैराडॉक्स को कैसे सुलझाते हैं? तो मैंने क्या बताया, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट लिया? मार्जिनल यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लिया। तो इसमें लिया स्केयरसिटी, सब्जेक्टिव थ्योरी, और सबसे इंपॉर्टेंट टोटल यूटिलिटी नहीं लिया, याद रखना। यहां पर क्या लिया? कॉन्सेप्ट ऑफ स्केयरसिटी, क्योंकि जो चीज स्केयर होती है उसकी वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि डायमंड तो हर जगह नहीं है, स्केयर है। सब्जेक्टिव वैल्यू निकाली हमने, मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी देखी, उसके आधार पर तय होगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमें ये सारी बातें याद रखनी है, सारे पैराडॉक्सिस हमें याद रखने हैं,
और भी बहुत सारी चीज़ें आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगी। सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं, आपकी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सब कुछ। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।